नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसी से पैटर्न पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टेस्ट सीरीज़ लगाने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसमें ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन सारी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पहले स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और एक और बात है, इसमें ना घटना चक्र के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट इंडिया। पहला बोल रहा है कि इंडिया के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें सही है। ठीक, और कोड देखा, इन पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. It occupies about 2.4% of the total area in the lithosphere. The whole of India is situated in the tropical region. 82.5 degree east longitude is used to determine the Indian standard time. सबसे पहली बात, हमारा 7th है। क्यों? क्योंकि रक्कूबाई से हमने याद किया था। रक्कूबाई, ठीक, ये रशिया, चाइना, कनाडा, यूएस, यूके ऐसे करके, तो हम 7th पे आते हैं। ठीक, ऑक्यूपाई करता है 2.4%। हमारे पास 2.4% के एरिया में 17.4%, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पॉपुलेशन रहती है। इतनी पॉपुलेशन इतने एरिया में रहती है बस। द होल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। नहीं, ट्रॉपिकल रीजन होता तो हमारे पास टेम्परेट भी फॉरेस्ट हैं, ऊपर हिमालयाज में जाते जाते टेम्परेट हो जाते हैं, तो ये गलत है। तो अगर तीसरा हम काटे हैं, तभी भी तीसरा काटते काटते पहला वाला भी गलत हो जाएगा, तो हमारे पास 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्राप्त पूरा चुंबकीय परिणाम दर्शाते हैं अतीत में भारतीय भूभाग स्थानांतरित है। मतलब हमारे पास बोल रहा है पैलियो मैग्नेटिक रिजल्ट्स होते हैं फ्रॉम इंडिया टू सो डायरेक्शन। और शिफ्ट कहाँ हुआ था? उत्तरी की ओर ना, क्योंकि हमारे इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे था और ये ऐसे शिफ्ट हुआ था ना, इस तरह शिफ्ट हुआ था। तो जब शिफ्ट ऐसे हुआ था तो हमारे हिमालय यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो नॉर्थ की तरफ हुआ था ना, तो वही आंसर हो जाएगा ए। यदि हिमालय पर्वतमाला न होती तो भारत पर सबसे अधिक संभावित जो भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देखो, अगर हिमालयाज नहीं होते, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत पर लहर का अनुभव होगा। सिंधु गंगा का मैदान इतनी व्यापक जलोढ़ मिट्टी से रहित होगा। मानसून का पैटर्न अभी से अलग होगा। तो बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वहाँ हिमालयस प्रोटेक्ट करते हैं हमारी जो भी ठंड, जो देश की उधर की हवाएं आती है साइबेरिया से, उससे प्रोटेक्शन मिलती है। जो हमारी मिट्टी का जो, क्योंकि ऊपर से हिमालय से जब भी जो नदियाँ बह के आती हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी डिपॉजिट्स ले लेके यहाँ पे इकट्ठा करती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो अलुवियल सॉइल वहाँ बढ़ता है जलोढ़ मिट्टी। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि वो पूछ रहा है कि इसकी वजह से क्या होता। भारत में भू आकृतियों के निर्माण में से संबंध लिखित कथनों पर विचार करिएगा। देखते हैं। पहला बोल रहा है संरचनात्मक रूप से मेघालय पठार जो है दक्कन पठार का एक विस्तारित हिस्सा है। कश्मीर की घाटी का निर्माण एक जो सिंक्लोनियम में हुआ था। गंगा के मैदान का निर्माण आगे की गहराई में हुआ है। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुई है। देखो, इसमें स्टेटमेंट 4th वाला सबसे रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है जो हिमालयाज बने हैं यूरेशियन प्लेट से बने हैं और इंडियन प्लेट्स के टकराने से बने हैं। ठीक है, तो ये गलत है। तो 4th वाला अगर काट देते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या, 1 2 3 और 1 3, तो सेकेंड वाला कश्मीर वाली जो चीज़ बोली इसने ना, ये सही है बिल्कुल। और ऊपर से जो मेघालय का पठार है वो छोड़ो, ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पे, ठीक, डेक्कन प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है कार्बी एंगलॉन्ग प्लेट्यू, जो मेघालय का इसने बोला, इधर काठियावाड़ जो रीजन है ना, इधर गिर वाला, उधर भी है भाई। ये मत सोचना कि इधर नहीं, एक्सटेंशन हल्का सा एक्सटेंशन है, और ये घटना चक्र में ये पॉइंटर्स में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन, मतलब ये हो जाएगा। 4th वाला देख ले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाले पे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, डेक्कन ट्रैप्स, पश्चिम घाट, अरावली, नर्मदा, तापी का ये देखो। सबसे पहले डेक्कन ट्रैप देख लेते हैं। ठीक है, और डेक्कन ट्रैप कहाँ का होगा? ठीक है, डेक्कन ट्रैप क्रिशियस स्टोन, टाइमिंग जो बोल रही है वो कब की होगी? तो क्रिशियस स्टोन की होगी। अच्छा, तो हमारे पास डेक्कन ट्रैप जो हो जाएगा बी, मतलब ए का 3, सॉरी हाँ, ए का 3, तो ये हो जाएगा क्रिशियस इको सीन वाला। ठीक है, तो ये से याद किया मैं, सी के बाद डी आता है, तो क्रिशियस और डेक्कन ट्रैप। और जो हमारा अरावली हो जाएगा, मतलब सी, वो प्री कैम्ब्रियन एज का है, ये हमें पता है। तो 2 चीज़ें पता हैं, अरावली पता है। वेस्टर्न घाट जो होंगे हमारे बी वाले, वो हो जाएंगे लेट सिनोजोइका। नर्मदा ताप्ती जो अलुवियल हो जाएगा। ठीक है, तो डी का हो जाएगा हमारे पास 5 पेलेस्टोन हो जाएगा। तो नर्मदा तापी जो पेलेस्टोन का बनी है। तो 5th का हो जाएगा हमारे पास बी, 3 1 2 5, तो 5 का 4 हो जाएगा ये डी। और ए डेक्कन ट्रैप का हो जाएगा हमारे पास 3 क्रिसेशियस, सी डी से याद किया हमने। बी वेस्टर्न घाट जो हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे लेट सिनोजोइक का एरिया। ठीक है, अरावलीज जो हो जाएंगे हमारे पास प्री कैम्ब्रियन एज हो जाएगी।
तो 2 का, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ 12मासी हैं, मतलब पेरेनियल है। ठीक है, हिमालय अपनी अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उससे प्राप्त करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि करेवास जो है भू आकृति हिमालय के किस भाग में पाई जाती है। करेवास और कश्मीर ये डिपॉजिट्स होते हैं, तो कश्मीर हिमालयज में पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो वृहत हिमालय की तलछटी चट्टानें जीवाश्म में रहित हैं। अच्छा, सेडिमेंट्री बोल रहा है कि फॉसिल्स के लेस हैं। समुद्री जीवों के जीवाश्म लघु हिमालय की तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। मानव सभ्यता के अवशेष बाहरी या शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, तीनों स्टेटमेंट सही नहीं हो जाएंगे क्योंकि उसने बोला कि सेडिमेंट्री जो है ग्रेटर हिमालयन वर्ल्ड फॉसिल लेस, नहीं, फॉसिल से रहित नहीं है, फॉसिल्स हैं। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। तो पहला वाला गलत होगा तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 हो जाएगा। शिवालिक एक श्रृंखला जो है, जो शिवालिक जो श्रृंखला है ऊपर हमें पढ़ के आए हैं, तो वो कौन सी श्रृंखला है, तो ये सिनोजॉइक की है, शिवालिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी की विशेषताओं पर विचार करें और इसको हमें रेंज में लगाना है, कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब ये याद रखना, दक्षिण से मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाना है। ठीक था, कलेजा पार, तो ये हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक, पर हमें लगाना है मतलब साउथ से लगाना है, तो हमारे पास ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले धौलाधीर आएगा, धौलाधीर के बाद आएगा जास्कर, क्योंकि यहाँ पे जेड लास्ट में आ रहा है ना, तो इसलिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धौलाधीर हमें पता है हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड में, सॉरी, जो पहला 11th वाले पे आते हैं। हिमालय पर्वतमाला में ऊंचाई के साथ वनस्पति प्रकार निम्नलिखित कारणों से बदलते हैं, मतलब ऊपर की एरियाज में बोल रहे हैं, वेजिटेशन में क्या क्या। तापमान में कमी, बिल्कुल वहाँ पे इसलिए बदलते हैं। वर्षा में परिवर्तन, हाँ, कभी हाई लो। अनुपजाऊ मिट्टी, क्योंकि वहाँ पे स्नोई रहती है और मिट्टी उतनी वो नहीं। तेज़ हवाएं, ऊपर कहाँ तेज़ हवाएं बहती है भाई, तेज़ हवाएं ऊपर नहीं बहती, ऊपर लैंड एरिया रहती है, तेज़ हवाएं उतनी नहीं रहती। तो 1 2 3 विल इज राइट आंसर। तो 11th का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही है। पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित मध्य भारत की पहाड़ियों का निम्नलिखित कौन सा सही क्रम है। तो पश्चिम से मतलब वेस्ट टू ईस्ट बोल रहा है। तो वेस्ट टू ईस्ट में हमारा देख लेते हैं, सबसे पहले कौन आता है, तो सतपुरा, क्योंकि विंध्यास और सतपुरा, फिर महादेव के बाद महाकाल आएंगे, क्योंकि महाकाल जयकाल वाला गाना है ना, तो महादेव के बाद ही महाकाल कहा जाता है। और छोटा नागपुर तो लास्ट में आएगा, तो ये तो हमें पता होगा। तो बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचे हैं, मतलब ये बोल रहा है कि जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट्स, ये यहाँ पे हाईज हैं। तो हाई हमें पता है नीलगिरी की पहाड़ियों की वजह से कहाँ पे, अनाई मुड़ी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों घाटियों को पुरानी दरार घाटियाँ कहा जाता है। इसमें से सही नहीं है पहला वाला, क्योंकि नीचे जो सदन में है ना, वहाँ पे हमारे पास हाई एरियाज है वेस्टर्न घाट्स के। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। फिर से बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गजरात जो पहाड़ियाँ हैं वो उड़ीसा में है। मांडव जो है वो यहाँ नहीं है, मांडव गुजरात में है, जबकि ये महाराष्ट्र में दे दिया है, गुजरात में है मांडव की पहाड़ियाँ। ठीक है, नल्लामल्ला आंध्र प्रदेश, सेवराय जो है हमारे पास तमिलनाडु है। तो सेव करके आया है तमिल का आदमी। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम दिशा में हिमालय की चोटियों का सही क्रम है। तब बोल रहा है, देखो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोल रहा है ईस्ट टू वेस्ट पीक्स, ईस्ट टू वेस्ट जाना है हमें। तो नमचा बरवा हमें सबसे इधर आता है ना, कि अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, तो डी और इसमें बी में ऑप्शन है। कंचनजंगा ठीक है। सिक्किम और नेपाल वाला कंचनजंगा। नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, तो पहले माउंट एवरेस्ट आएगा ना। नंदा देवी तो हमारे पास पता है ना, कुमाऊं हिमालयाज में है, उत्तराखंड। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा नंदा देवी, एक मिनट, नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 का हो जाएगा हमारे पास डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची को फिर से मिलाना है। मरखा घाटी, दरजूर घाटी, सांगला घाटी, थुमयांग घाटी। तो मरखा वैली हमें पता है लद्दाख में है, जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा, ए का 3। और सांगला वैली जो सांगला चलो रे हिमाचल प्रदेश है, तो हिम के साथ चलो सांगला चलो, तो चल और सांगला, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है ये। और हमारे पास हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 3, सी का 2, ए का 3 इसमें भी है, और सी का 2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 16 का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक और बात है, इसका जो युमथांग जो हो जाए वो सिक्किम का है, और दरजूर घाटी और नागालैंड का है, ठीक है, दुजुकू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 साइलेंट वैली नेशनल पार्क नल्लामल्ला रेंज में है। अच्छा, पत्थर कादऊ जल विद्युत योजना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास बनने का प्रस्ताव है,
कुंती नदी का उद्गम साइलेंट वैली वर्सानों से होता है। तो कुंती जो है ना, वो भरत पूजा, कुंती पूजा जो है, कुंती भरत पूजा की ट्रिब्यूटरी है। बट साइलेंट वैली नेशनल पार्क नल्ला रेंज में नहीं है, ये गलत है, पहला वाला गलत हो जाएगा 17 में। तो हमारे पास 2 और 3 ही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसमें नहीं है, क्योंकि देखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ना, वो पलक्कड़ जो डिस्ट्रिक्ट है, पालघाट, क्योंकि घाट बहुत सारे हैं ना, हमें याद होगा कि महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में आते हैं, पाल घाट केरल में है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, नल्ला रेंज में नहीं है बस। तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा। पाल घाट किसके बीच में है, देखो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि पाल घाट किसके बीच में है, तो हमें पता ही है ऑप्शन, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है पाल घाट। तो जो पालने में ना, तो नीला है पालना हमारे पास, अन्नामलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वतीय दर्रा दिया है और राज दे दी हैं, बोमडीला, जेपेला, मुंगिला, सिपकिला। तो हिमालय पे बड़ी छिपकली रहती है, तो बड़ी छिपकली रहती है, तो डी का 2 हो जाएगा। डोमडीला तो सिकंदरनाथ जलेबीला, तो सिकंदरनाथ सिक्किम से हो जाएगा, तो बी का 3, तो बी का 3 हो जाएगा। और डी का 2 लास्ट में इन्हीं में दिख रहा है, और बी का 3 ये हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन तो अभी से ही आ गया 19 का बी, बट जो बोमडीला है वो हो जाएगा हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। बस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड कुमाऊं में है। तो मिलन जो ग्लेशियर है ना, जहाँ से मिलन ग्लेशियर से ही काली गंगा निकलती है, काली गंगा, तो यही कुमाऊं हिमालयाज़ में है ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है मिलन ग्लेशियर, और ये हमारे उत्तराखंड कुमाऊं में है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काली गंगा निकलती है बंदरपुर से, नदी ग्लेशियर दे दिया और नदी दिया है, कहाँ से युग्म होती है, बंदरपुर से यमुना निकलती है, ठीक है। बारासिंगरी से चेनाब निकलती है, मिलन से मंदाकिनी नहीं निकलती है, अभी ऊपर देख के आए, काली गंगा निकलती है, काली गंगा। और सियाचिन, नुब्रा, जेमू जो है, जेमू ग्लेशियर से मानस रिवर निकलती है, तो जेमू ग्लेशियर से हमारे पास मानस रिवर निकलती है, ठीक है। मंदाकिनी जो है ना, चारीबारी ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ से नहीं, चारीबारी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब हमारे पास कौन सा मैच दिया हुआ है, तो 21 का A 1 to 4, मतलब इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित है, तो 1 2 का 4, ठीक है। और जो जो जे एक मिनट, जो मतलब मानस नदी जो है दक्षिण भूटान के हिमालय तलहटी से एक सीमा पार किया है, ये तो 1 2 का 4 5th वाला जेमू वाला ग्लेशियर गलत है, सॉरी, ठीक। तो ये मुझे लगा कि गलत है, 1 2 4 सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जेमू ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है वहाँ का ग्लेशियर, और मानस नदी तो उधर आसाम नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नहीं मैच नहीं करेगा। भारतीय दक्कन पठार पर बेसाल्टिक लावा चट्टानों का निर्माण निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था। जो बसाल्टिक वाले हुए थे किस काल में हुआ था, तो वो क्रिस्टेशियस पीरियड जो था वो, क्योंकि हमने ऊपर देखा बेसाल्टिक कहाँ पे है, डेक्कन प्लेट्यू में है, कहाँ पे है, डेक्कन प्लेट्यू, और हमने याद किया ना CD से याद किया है, तो डेक्कन प्लेट्यू से CD से, तो ये हो जाए क्रेटेशियस, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रादेशिक जो जल सीमा है कहाँ तक फैली है, तो ये 12 नॉटिकल माइल्स है, वहाँ तक फैली है। भारतीय जो रत्नाकर शब्द का अर्थ है, उसकी वजह से उसमें किस चीज़ का है, भूगोल के दौरान हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारे हिंद महासागर के लिए रत्नाकर दिया गया है। भारत के पश्चिमी घाट तट पर निम्नलिखित में से शहरों पर विचार करिएगा। तो बोल रहा है कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से शहर होंगे, मतलब किस तरह से, तो उत्तर से दक्षिण लगाना है हमें, तो मतलब नॉर्थ से साउथ लगा के आना है, ठीक है। देख लेते हैं सबसे पहले मतलब नॉर्थ से कंसिडर कर लेते हैं, तो आएगा जजीरा, तो 1, फिर आता है सिंधु दुर्ग, ठीक है, फिर आता है हमारे पास कन्नूर, फिर नगरहोल, तो हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा 25 का, ये डी हो जाएगा। अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची जो सैडल पीक है वो कहाँ पे है, तो सैडल पीक जो होती है उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है निम्नलिखित में से भौगोलिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार का जो सबसे निकट कौन होगा, तो जो सबसे निकट है ग्रेट निकोबार का वो सुमात्रा ही है। तो देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लाइन से लगा दो, सुमात्रा जावा, सुमात्रा के बाद जावा आएगा, ठीक है। तो सुमात्रा एंड जावा, बस ये चीज़ याद रखना, सुमात्रा के बाद ही जावा आएगा, फिर बोर्नियो आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूट दिया है, द्वीप दिए हैं, स्थान दिया है, तो पूछ रहा है कि कहाँ किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। जो वियंत स्योदर है वो कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, तो A का 3 हो जाएगा। तो A का 3 तो सिर्फ इसी में दिख रहा है भाई, तो चलो देख लेते हैं। पी राम जो है कैम्बे की खंबात में है, द्वारका सबको पता है अरब सागर का तट है, दीव जो है हमारा काठियावाड़ तट पे है, तो हमारे पास और 28 का हो जाएगा, हमारे पास बी ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर चुनने के लिए नीचे कूट दिए गए हैं। यह विश्व का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है, अच्छा। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप है। यहाँ 40 से 60% खेती की
उपयुक्त है, मतलब परिसर क्षेत्र ही उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में वृद्धि में चारागाह भूमि कवरेज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो ये हो जाएगा, हमारे पास सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोपहेगन के जो क्लासिफिकेशन हुआ था ना क्लाइमेट का, जलवायु वर्गीकरण में, उसमें से उत्तरी जो बंगाल सहित उत्तरी पूर्व भारत का जो है वो किस एरिया में आता है, तो वो हो जाएगा CWUG में आता है ना, CWUG में। तो ये हो जाएगा हमारे पास शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र, मतलब हमारे पास ड्राई विंटर ट्रॉपिकल वेट वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तर 60 डिग्री जो दक्षिण अक्षांशों के बीच चलने वाली हवाओं को पछुआ हवाएं कहते हैं। भाई देखो, सबसे बड़ी 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और वहाँ से 60 डिग्री करते हैं। ऐसा नहीं कि 30 डिग्री नॉर्थ से पूरा यहाँ नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, नहीं, तो बीच में ट्रॉपिकल आ गया ना, तो पछुआ हवाएं थोड़ी, ट्रेड विंड्स भी तो होती हैं उसके अंदर। तो पहला गलत हो जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा का कारण बनने वाली नम वायु और पछुआ हवा का इस हिस्सा है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मानसून की अवधि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत तक घटती है। सही बात है, भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, तो ये भी बात दोनों ही सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल मानसून के प्रकार की जलवायु है। ठीक है, लाई इज एग्जैक्टली बिटवीन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, तो एग्जैक्टली ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के बीच में नहीं होता, गलत है। तो सबसे पहले है जो आर गलत है, ए सत्य है, तो 33 का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो सबसे देखो, उड़ीसा में तप्तपानी है, ये सबको पता है, तप्तपानी PYQs में पूछा गया है ना। और महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है, हिमाचल प्रदेश में हॉट स्प्रिंग मणिकर्ण है, गुजरात में नारायणी नहीं है, गुजरात में नारायणी गलत है। ठीक है, तो ये गुजरात में हमारे पास सबसे बड़ी देखो मेजर चीज़ है ना, जो तप्तपानी महाराष्ट्र में, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हमारे पास 17 हॉट स्प्रिंग्स हैं, 17 हॉट स्प्रिंग टोटल। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 में बोला है कि मैच द फॉलोइंग है, झील है, स्थान दिया है, तो लोकतक सबसे पहले हम मारेंगे और ये हो जाएगा मणिपुर। C का 3, तो बहुत समय C का 3 दिया है। और साला झील जो है, साला झील है हमारे पास बड़खल और साला, तो तब हरियाणा है। साला झील हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश का है, तो A का 1 हो जाएगा, तो A का 1 सिर्फ इसमें है, A का 1, B का 2, तो बड़खल जो है इसमें है। भाई काली बेली भी तो है, इसको भी तो आता है, तो D का 4 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हुंड्रू झरना कौन सा सुमेलित नहीं दिया है? तो हुंड्रू झरना सुवर्णरेखा पे है, चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पे है, धुआंधार जो है इस पे है, बूढ़ा घाघ जो है बरही रिवर पे है, बूढ़ई रिवर पे, कांची रिवर पे नहीं है, ये गलत दिया है क्योंकि धुआंधार नर्मदा में है, चचई जो है बीहड़ है। तो जो ऐसे कहते हैं ना, चाची जो है वो बहुत बीहड़ है, मतलब बहुत दंगे करती है। निम्नलिखित में से रहस्यमय जो है रूप कुंड को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंकालों का भी झील कहा जाता है इसको, कंकालों का झील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है मैच करना है झरना और नदियाँ। दूध सागर, तो दूध सागर हमारे पास गोवा में है, मांडवी रिवर पे, तो ये गोवा पे है, मांडवी रिवर पे। दुदुमा जो है मचकुंड में है, और ये हमारे पास है मचकुंड, उड़ीसा, मचकुंड। जोग फॉल्स जो है शरावती पे है, गोगक जो है घाट प्रभा पे है, तो हमारे पास 38 का ए हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित है, मतलब 2 बार वो करती है, सुपर इम्पोज कहते हैं, तो चंबल ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमेलित करना है हमें, नदी दी हुई है और सहायक नदी दी हुई है, तो ये तो ईजी हो सकता है। क्यों? क्योंकि गंगा का सोन है, तो A का 4, गंगा जी का सोन है। गोदावरी है, कृष्णा है, तो कृष्णा का भीम है। C का 1, तो C का 1 और A का 4, C का 1, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। गोदावरी का भी देखो, B का हो जाएगा हमारे पास मंजरा, और यमुना का हो जाएगा कीन, तो ये भी है। यमुना की चंबल सिंध का बेटा कौन? चंबल सिंध का बेटा कौन? तो ये भी है, चंबल सिंध और बेतवा कीन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41, काली नदी के भारत के दक्षिणी भारत के ऊपर ओर बहने वाली नदी है। दक्षिणी भारत पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, गलत है, पूर्व की ओर नहीं बहती है, ये ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, वेस्ट फ्लोइंग है। दक्कन का पठार अपने पश्चिम किनारे पर ऊंचा है और पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर धीरे ढलान वाला है, मतलब धीरे ढलान वाला है, तो ठीक है, इसमें आर सत्य है और ए गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्रोत का क्षेत्र दिया हुआ है, नदी दी हुई है, तो महाबलेश्वर से सिर्फ और सिर्फ कृष्णा ही निकल सकती है, तो C का 3,
तो सी का 3 ऑप्शन हमारा देख लेते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो निकलती है वो हमारी होती है सुवर्णरेखा। जो वेरी स्प्रिंग है वो झेलम रिवर पे ही है। ब्रह्मगिरी की कावेरी निकलती है। तो ए का 1 2 3 ऐसे लाइन से बी हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची फिर से मिलाना है दोआब और मिलाना है नदियाँ, मतलब दोआब और नदियों के बारे में बोला है। ठीक, देख लेते हैं। पहला बोला व्यास और सतलज के बीच में, तो विस्त दोआब होता है। तो विस्त नाम कैसे आया? ब्यास और सतलज, तो सतलज और ब्यास, तो इसका विस्त हो जाएगा ब्यास और सतलज के बीच में। तो ए का 3, तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 इसी में ऑप्शन में है भाई। चाज जो है चेनाब और ये डी का 4 चेनाब और झेलम के बीच में है। रचना जो हो जाएगा रावी और, तो रावी सी का 1 रावी और चेनाब के बीच में। तो ऐसे नाम भी पड़े हैं तो गैस कर सकते हैं। अब आते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर भारत में दी गई नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब नॉर्थ से साउथ बोल रहा है, तो ये ध्यान देना होता है ना, नॉर्थ से साउथ बोल रहा है। तो श्योक है, जास्कर, स्पीति और सतलुज है। सतलुज सबसे लास्ट में आएगा, सतलुज रिवर, और श्योक हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, स्पीति। हाँ ठीक है, तो 44 में हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नदियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो नॉर्थ से साउथ में लगाना है। तो किशन गंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, तो लाइन से ही दिया हुआ है, तो 1 2 3 का 4। अब निम्नलिखित में से झीलों को उसके उत्तर से दक्षिण अवस्थित में व्यवस्थित करिए। ग्रेट स्लेव लेक, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्लेव मतलब जब भी हम कुछ भी बनाते हैं, मतलब स्लेव बनाते हैं या गुलाम, जो भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो पहले हम उसको बियर करेंगे। किसको? मतलब पकड़ेंगे। बियर मतलब ऐसा नहीं भालू वाला, पर बियर द स्लेव, ठीक है, जो बियर द स्लेव। और कहाँ पे? बस बक्सा में, जो भी बक्सा कह लो या ट्रॉली कह लो। तो ग्रेट बियर लेक होती है, फिर द स्लेव होती है, और फिर अथाबास्का होती है। तो ये ट्रिक है इसको याद करने के लिए, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो इतना याद हो जाएगा। तो लाइन से रेंडियर लेक लास्ट में आती है। निम्नलिखित में से कॉन्गो नदी बेसिन में कौन सा अवस्थित है? तो इसमें देखो, कॉन्गो में जब जाएंगे हम, तो कॉन्गो हम घूमने जा रहे हैं, तो आ का गोला है वो कॉन्गो, आ का गोला है, तो कैमरा लेके जाएंगे देखने के लिए। डीआरसी है, और कैमरून मतलब कैमरा लेके जा रहे हैं। बोत्सवाना नहीं है, तो 4th नहीं होगा, तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य एशियाई देशों की राजधानियों को उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर से नॉर्थ से साउथ लगाना है हमें मध्य एशियाई का। देखो सबसे चीज़ है ना कि ऊपर से नीचे लगाना है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिस्केक आएगा पहले, और बिस्केक देखो सारे के सारे जो ये हैं, ये हमारे जो अनुसार हैं, जो सेंट्रल एशिया वाला है उसकी हैं सब। ठीक है, और किसके हैं? तो अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है, कजाकिस्तान। ट्रिक्स तो याद नहीं कर सकते पर देख सकते हैं। ठीक है, कजाकिस्तान की है। बिस्केक जो है वो किर्गिस्तान की है। तो किरकिरा हो गया केक, तो बिस का केक, तो किरकिरा हो गया केक, तो बिस्केक। ताजिकिस्तान के है दुस्वाम्बे, ताजिकिस्तान का है। तो जो दुश्मन होता है ना, तो वो हमेशा ताज पहनना चाहता है, तो वो हो जाएगा। तो इसका ये मतलब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ताशकंद उज़्बेकिस्तान का है, तो उज़्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद है। ठीक, तो ताशकंद हो गया। अस्ताना कजाकिस्तान का हो गया। तो जो कागज़ का बना है हमारा जो दस्ताना, वो है हमारा अस्ताना। तो कागज़ का बना दस्ताना, अस्ताना। बिस्केक ये हो जाएगा उज़्बेकिस्तान, तो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान याद हो जाएगा। तो वैसे भी याद कर सकते। कैप्सिकम सीगर की जो 13 से लगती है, 5 से लगती है, ट्रिक है इसका तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और किर्गिस्तान। बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलना विचार करिएगा। राइन रिवर यूरोप में बिल्कुल, डेन्यूब जो है यहाँ पे नहीं है। ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट। दुनू दनाइपर याद ही होगा, ब्लैक सी। सेंट लॉस जलमार्ग है, सेंट लॉरेंस, ये उत्तरी अमेरिका में है। तो सेकंड गलत हो जाएगा, सेकंड काटते ही हमारे पास आंसर 1 और 3 आ जाएगा। मेकॉन्ग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मेकॉन्ग रिवर के बारे में बोल रहा है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लाओस की राजधानी वियतनाम है, कैपिटल भी याद कर लो। कंबोडिया की राजधानी नोम पे, दोनों इसके किनारे स्थित हैं। इसका उद्गम तिब्बती हिमालय से क्षेत्र से होता है। बिल्कुल गलत है, तिब्बती हिमालय से नहीं होता है, वो चाइना की तिब्बत के लास्ट वाले बॉर्डर से निकलती है। लाओस, कंबोडिया, तो लाओ थाली थाईलैंड, लाओ थाली कंबोड में, तो कंबोडिया, वियतनाम तो सबसे आती है। तो उसका आंसर हो जाएगा, तीसरा काटते ही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52,
तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्षेत्र लोहे और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से? पिट्सबर्ग अमेरिका, सेंट पीटर्सबर्ग रूस, भद्रावती भारत। भद्रावती भारत याद कर लेना, ये कर्नाटक साउथ में है। डेसल्फोडोर्फ जर्मनी के लिए, पिट्सबर्ग अमेरिका का और इसका रूस सबके लिए। तो तीनों स्टेट, चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो ये आयरन ओर के लिए फेमस है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोलगोज शब्द का जो सर्वोत्तम ये है, तो वो होता है कलेक्टिव फार्मिंग जो होती है, जो कलेक्टिव फार्मिंग की गई थी रूस के द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसका नाम यही किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित 54 वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेगिस्तान भूमि का एक बंजर क्षेत्र है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। अच्छा, सहारा रेगिस्तान रेगिस्तान का सबसे बड़ा एकल विस्तार है। अगला सबसे बड़ा रेगिस्तान ग्रेट ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान है। तो ये सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं बिल्कुल। और क्योंकि रेगिस्तान एक बंजर क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, तो इसकी डेफिनेशन दे दिया है। और ये सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा एकल विस्तार का रेगिस्तान है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान भी सबसे बड़ा है, अगला उसके नेक्स्ट मतलब सेकंड हाईएस्ट। अब आते हैं कौन से क्षेत्र में अंगूर की जो कृषि होती है, मतलब खट्टे चीज़ों की जो कृषियाँ होती हैं, जब भी बोले सिट्रस फ्रूट के लिए, तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, मेडिटेरियन सी, वो रीजन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोआब दे दिया है, नदियाँ दे दी हैं, तो ठीक है, तो दोआब दे दिया है और नदियाँ दे दी। गोल्डन ट्रायंगल होता है, मतलब ये उसके अफीम के जो उत्पादक होते हैं उसके लिए होता है। बरमूडा ट्रायंगल सबको पता है। राइस बाउल जो होता है सबसे जो होता है ईस्ट में, मतलब हमारे एशिया के ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, तो म्यांमार में हो जाएगा। तो सी का हमारे पास 1 अगर आता तो सी का 1 आएगा सिर्फ और सिर्फ बी में, तो ए का 2 हो जाएगा अफीम में। और जो लाल बेसिन हो जाएगा वो चाइना, रेड सी भी यहीं पे है। रेड सी कह रही हूँ, साउथ चाइना सी। लाल बेसिन चीन में है। बरमूडा जो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोड़ियों पर विचार करिए। समुदाय दिया, समाचार में दिया है। कुर्द जो है ये बांग्लादेश के नहीं हैं, उधर मध्य एशियाई के हैं। मदेसी नेपाल के हैं। रोहिंग्यास भी होते हैं म्यांमार के लिए, और ये न्यूज़ में हमेशा बने होते हैं, इनकी इन्फिल्ट्रेशन होती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो होते रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफ़ी का जो बंदरगाह उसे कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा? तो सेंटोस को कहते हैं। ये ब्राज़ील में स्थित है। तो ब्राज़ीलियन कॉफ़ी सुनी होगी, तो ब्राज़ील में बहुत बड़े बंदरगाह है ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। अच्छा, ठीक है, यह दुनिया का 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है ये सब PYQs हैं और ऊपर से घटना चक्र में दिए हुए हैं एज इट इज़। डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए बिल्कुल सही है। गॉर्निया शोरिया अनसन लोहा के लिए है, तो अनसन पे बैठ जाएंगे अगर लोहा नहीं मिलेगा तो हमें, क्योंकि लोहा इज़ सम काइंड ऑफ ऐसा चीज़ है कि यूनिटी का एक सिंडिकेशन रहता है। ठीक, तो वो जाएगा। योकोहामा जहाज़ के लिए है, तो योकोहामा जापानी ऐसा लग भी रहा है। तो ये जो रूस में जो गॉर्निया शोरिया है ना, वो सूती कपड़ा के लिए नहीं है, वो आयरन ओर के लिए है। जैसे आयरन रूस में पिट्सबर्ग है, USA में पिट्सबर्ग है, हमारे में भद्रावती है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो गॉर्निया ये, क्योंकि सूती के लिए नहीं है, आयरन ओर के लिए है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूहर दिया है जर्मनी, फेमस क्वेश्चन, ठीक है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, US में है। ये तो ट्रिक है इंग्लैंड का नाम देके। जो पो वैली है इटली में है। कांटो मैदान ये भी है, तो इसमें से सुमेलित ये वाला नहीं है सही, सुमेलित ये नहीं है, बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है किम्बरले जो है, ठीक है, किम्बरले हीरा के लिए है। विटवाटरसन सोना के लिए है। विटवाटर वाटर है, सोना है। कटंगा तांबा के लिए, और सार है ये लौह के लिए दिया हुआ। सार लौह के लिए नहीं होता है, कोयला के लिए होता है। तो जो सारा है, सारा अली खान, वो कोयला है, जैसे बस याद कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में टिन का जो अग्रणी उत्पादक है, मतलब सबसे ज़्यादा, वो चाइना ही है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित में से किस नस्लीय समूह से संबंधित हैं? तो ये मंगोलाइट से हैं, उत्तरी अमेरिका के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करिए। सबसे गर्म, सबसे ज़्यादा ठंडा, सुख, ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा हमारे मायसरों में चेरापूंजी में होती है, तो अगर सी का 2 मार देते हैं तो ऑप्शन तो ऐसे ही मिल गया। सबसे गर्म सहारा डेजर्ट है, तो भी आ जाएगा A का 4। सबसे ठंडा, जो सबसे ठंडा होगा वो हो जाएगा हमारे पास बी का 3, अंटार्कटिका हो जाएगा, और सुक्स हो जाएगा चिली, जो एरिका वाला रीजन है, जो हमारे पास नॉर्थ साउथ अमेरिका का उधर एरिया है, चिली रीजन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से साउथ अमेरिका के इधर चिली पेरू नहीं होता है, चिली। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं? सभी प्रकार के कौन से जलवायु क्षेत्र हैं भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले वाला तो ये हो जाएगा एशिया के। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 सूची 2 को सही सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को उपयोग करें।
ठीक, सही मिलान करना है। एपीफाइट्स दिए हैं, बबूल दिया है, बाओब दिए हैं, देवदार दिया है। तो एपीफाइट्स तो हमारे सबसे बड़े होते हैं, इक्वेटोरियल पे हो जाएंगे। तो ए का 2 सब में दिया है। जो हमारे पास एकासिया है ना बबूल, वो हमारे पास सहारा डेजर्ट में आता है। बाओब जो है मतलब बी का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। बबूल सवानाज में आते हैं, सॉरी सहारास तो इसमें आ जाएगा। तो जो बबूल है वो सवानाज में आते हैं। बबूल का जो बाओब जो है, क्योंकि आकाशिया के बड़े बड़े होते हैं ना सवानाज, तो जो बाओब होगा वो सहारा में आएगा, बाओ का। देवदार का तो मेडिटेरियन में हो जाएगा। तो हमारे पास 67 का हो जाएगा ए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? फोहेन आल्प्स बिल्कुल सही। बोरा जो है गलत है, इटली में फ्लो करती है। मिस्टर रिवर जो है ठंडी है और सब गर्म है। राइन रिवर खमसीन मिस्र इजिप्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलोराडो, दामोदर, नील, जम्बेजी मैच कराना है। ठीक है, कोलोराडो का होता है हुअर, दामोदर का पंचेत हिल्स, नील जो है जो नील रिवर है वो आसमान है, जाम्बेजी का करीबा डैम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका ए का ये, डी का 2, तो ये हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुएज नहर के उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित झीलों का सही क्रम बताइए। जो सुएज कनाल है, ठीक, तो मंजिला हिल है, मंजिला तिमसा, मंजिल पे जाओगे तो तिमतिमा जाओगे, मंजिला तिमसा, ग्रेट बीटर, फिर लिटिल बीटर आता है। लोम्बोक जो आइलैंड है, मतलब 2 आइलैंड स्टेट को कौन कौन को जोड़ता है, लोम्बोक बोल रहा है, तो ये बाली और लोम्बोक को करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित कौन कौन सा है? तो ये देख लेते हैं। बोथनिया की जो खाड़ी है गलत दिया हुआ है। जो बोथनिया की जो खाड़ी होती है वो फिनलैंड और स्वीडन में दिया है। तो फिनलैंड SF मतलब फिनलैंड और स्वीडन में दिया हुआ है। बाफिन की जो खाड़ी है वो कनाडा और ग्रीनलैंड के बारे में, ग्रीनलैंड और कनाडा एंड ग्रीनलैंड। तो ये भी गलत दिया, ये भी गलत दिया। कारपेंटिया की जो खाड़ी है ये भी गलत दिया हुआ है, वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का टाइप है, ऑस्ट्रेलिया में है शायद। हाँ, टोंकिंग की जो खाड़ी है ये वियतनाम में सही दिया हुआ है। भारत पूर्व एशिया के बीच नेविगेशन का समय दूरी निम्नलिखित में से किस द्वारा बहुत कम की जा सकती है? कौन कौन सा रीज़न है कि कम किया जा सकता है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल ग्रहण का मतलब इंडोनेशिया स्टेट ऑफ मलक्का का डीपनिंग करना, मतलब ओपनिंग ऑफ न्यू कैनाल बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। तो इसका सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी, दो इस सेकंड वाला ही हो जाएगा, क्योंकि उसको डीपनिंग करने से कोई वो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं दिया हुआ है, सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है? देख लेते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल दिया है तुगेला, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल पहले ही गलत है भाई, हमारे पास एंजल वाटरफॉल ही है। जो एंजल वाटरफॉल है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। और ये भी देख लो ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर, लेक टिटिका का जो नेविगेबल है वो है। टंगनाई का जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित नहीं है? कौन सा द्वीप नहीं है? तो मदीरा नहीं है। नोबी और कांटो का जो मैदान है निम्नलिखित देश में से कौन से कहाँ स्थित है? नोबी और कांटो जो नामी से है जापान, नोबिता और कांटो वाला ऐसा। रोटरडैम, अब देखो शहर दिया हुआ, नदी दी हुई है। रोटरडैम जो है राइन रिवर पे, तो ए का 3 ऑप्शन ही मिल जाएगा। पर पेरिस में सीन बनाना है तो बी का 1, तो यही हो जाएगा। बुदापेस्ट हो जाएगा डेन्यूबे, वॉशिंगटन हो जाएगा पोटमैक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महासागरीय खाई और स्थान दे दिया है, खाई दिया हुआ है। तो सबसे इजी मतलब इस 78 वाले में सबसे इजी कहाँ से होगी? हिंद सागर में सुंडा द्वीप और डायमंड गर्त होते हैं। तो हिंद महासागर में दिए होंगे सुंडा, तो सी का 1। तो सी का 1 हमारे पास 2 ऑप्शन में है। ठीक है, देख लेते हैं। अल उत्तेइन, जो अल उत्तेइन है वो कहाँ पे है? सुंडा। एक और बात, दक्षिण जो सैंडविच है दक्षिण अटलांटिक महासागर में ही है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो डी का 4 इसी में हो जाएगा। तो कैरमाडेक जो है वो हमारे पास हो जाएगा दक्षिण प्रांत में, और अलुतेन उत्तरी प्रशांत में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर सूची दिया है, सूची को मिलाना है। पेरू दिया है, मतलब पश्चिमी हवाएं जो होती है, बी का तो 2 ही हो जाएगा। तो बी का 2 सिर्फ और सिर्फ ए और डी में है, बी का 2। देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो एक गर्म हवा होती है, तो ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा। जो पेरू है वो हमारे पास ये हो जाएगा सी का 1। तो पेरू हो जाएगा प्रशांत महासागर, और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर तट पर स्थित नहीं है? तो टी एंड बर्गर से याद करते हैं। टी ऐसे, टी से टर्की, बर्गर तो बर्गर, ई साइलेंट होता है, छोटा लिख देते हैं, बर्गर। बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, ये सारी चीज़ें हैं। टी सीरिया नहीं होता है, बस उसी ने पूछा है कि उसमें कौन नहीं है। टेलीग्राफ का पटार, कोकोरेज, कौन सा संयोज गलत है? तो टेलीग्राफ का पटार वाला गलत है, यही गलत है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटलांटिक महासागर में, ये हिंद दे दिया ना,
अटलांटिक ओशन में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 82 का सी, अरे 82 का इसमें ऑप्शन हो जाएगा बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर, तो ये हमने याद कर लिया ही है, सी हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर भी हमें पता है ना कि सबकी अगर जैसे बिस्केक और किर्गिस्तान सबकी हमें कैपिटल्स पता होते हैं तो ईजी हो जाता है, अदरवाइज़ ठीक है। अब आते हैं 83, उसमें बोल रहा है कि देश दिया हुआ, राजधानी दिया हुआ है, तो डोमिनिका, एल सल्वाडोर का सेल सल्वाडोर सबसे ईजी है, उसमें पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो डोमिनिका जो है ये गलत है, रोसोऊ का है, रोसोऊ राजधानी है डोमिनिका की। बट एंटीगुआ जो है, बुआ जो है सेंट जॉन्स को मानती हैं, तो बुआ सेंट जॉन्स को मानती हैं, जॉनसन एंड बेबी को मानती हैं, तो याद कर लो। फिर जो अल सल्वाडोर, सेल सल्वाडोर 2 बार बोलोगे। बहामास में जो है नसाओ, तो जो 12 मास नशा करते हो तो नसाओ बहामास, ऐसे याद कर लो यार। डोमिनिका जो है रसाओ। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया, क्योंकि ना जैसे क्या होता है घटना चक्र के जो भी क्वेश्चन आपको हेल्प कहाँ से करते हैं पीवाईक्यू, कुछ ऑप्शन आपको याद हो जाए तो वो ऐसे ऑप्शन दे देगा कि हाँ ये सारे ऑप्शन पीवाईक्यूज में दिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा दे दिया तो आपको पता चलेगा ये वाला तो गलत है, हमने ये पढ़ी है तो ये सही है। उस तरह से हमारे एग्जाम में हेल्प करते हैं पीवाईक्यूज। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच में है, तो भाई यूकेटी से याद किया है, युगांडा, केन्या, तंजानिया, विक्टोरिया है सिर्फ और सिर्फ। निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, चारों ओर जो है अर्मेनिया है, बोत्सवाना है और इथोपिया है। 1 3 का 4 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। देखो सबसे बड़े हैं जो वेल्ड्स हैं ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के टाइम पाए जाते हैं। डाउन्स है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरीज हम नॉर्थ अमेरिका से करते हैं, स्टेपीज ही ऑप्शन हो जाएगा। अफ्रीकी और यूरेशिया मरुस्थलीय पेटी के निर्माण से मुख्य कारण क्या हो सकता है, मुख्य कारण पूछा है। यह एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ओर से है। इन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म मोशन करंट, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 87 का सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। सबसे बड़ा पठार जो है हमारे पास है वो है कोकिनो, जो कोकिनो का पठार है वो सबसे बड़ा है, तो कोकिनो सबसे पहला ए वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर नहीं, कोलोराडो जो हो जाएगा, कोलोराडो सबसे बड़ा है, कोलोराडो। डेथ वैली डेविल्स ऑफ ये इसके माना जाता है और ये यूएसए में है डेथ वैली। कौन सा पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा करता है। पायरनेज जो है ये एक बार पीवाईक्यू में भी पूछा है घटना चक्र के, तो इसमें पायरनेज हो जाएगा। फिर सूची में लाते हैं भू आकृति और महाद्वीप दिया है। अकानकागुआ, तो किसकी बुआ, अकानकागुआ, मसेटा, सरगंटी मैदान और गिब्स। गिब्स का राजस्थान तो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो डी का वन सब में दिया भाई। अकानकागुआ तो हमारे दक्षिण अमेरिका में है, तो अकानकागुआ दक्षिण अमेरिका, जो हमारे एंडीज़ जो हमारी है ना उस पर, तो ए का 4 हमारे पास हो जाएगा और डी का 1 ए का 4, तो 2 ऑप्शन में हमारे पास, तो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, तो मसेटा जो है हमारे पास वो जाएगा यूरोप में, मसेटा नाम ही सुन रहा है कि ब्रुसेटा खाने वाला। सरगंटी जो है अफ्रीका में हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी विल द राइट आंसर, 91 का डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। गोंडवाना का ऑस्ट्रेलिया था, अफ्रीका था, दक्षिण अमेरिका था, ये उत्तरी अमेरिका नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से फसलें जो विचार करिए और प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से हैं। रबर है, काजू है, चाय है, कॉफ़ी है, कोको है, सुपारी है, कोकोनट है, पाम है, सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में माना जा रहा है, ठीक है, क्यों माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे की संख्या कुल लंबाई से दृष्टि से पहला स्थान हो गया, तो बिल्कुल सही है, एक दूसरे को व्याख्या भी करते हैं। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के बारे में बताइए। ये बहुत बार हर एक उसमें टेस्ट में पूछा जा सकता है, तो मे भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो देख लेते हैं। इसका गेल के द्वारा किया गया परियोजना, इसका इतना जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धर्मपराई का निर्माण पूरा हो चुका है और इसकी लंबाई इतनी पाइपलाइन है। सारे स्टेटमेंट सही हैं, ये फैक्चुअल है थोड़ा सा पर ठीक है। 96 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के मतलब सेमीकंडक्टर जो है भारत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कदम पर विचार करिएगा। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र धोलेरा, आउटसोर्स जो है सेमीकंडक्टर असेंबली एड टेस्ट है मोरीगांव असम, ओएसीटी का जो इकाई है सागर गुजरात में दिया हुआ है, तो इसका सारे आंसर सही हैं। विदेशी विनिमय जो प्रावधान है भारतीय रिजर्व बैंक को लगातार हस्तक्षेप और विदेशी विनिमय प्रारंभिक भंडार में हो रही है वृद्धि के साथ क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर मान लो फॉरेक्स आरबीआई में बढ़ते ही जा रहा है तो बढ़ते तो मज़े की बात है ना, पूंजी आप कैपिटल और बढ़ेगा। विदेशी जो लोग हैं उतने ही आपके फॉरेक्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो आपके स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो विदेशी जो इन्वेस्टमेंट होती है ज़्यादा बढ़ जाती है। राजकोषीय नीति और मौद्रिक संचालन की समझदारी, तीनों श्रेणी में सही हो जाएंगे। भारतीय रेल के संदर्भ में निम्नलिखित जो कॉरिडोर है उसके विचार में करिए, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कॉरिडोर केंद्र सरकार के बजट में घोषणा हिस्सा नहीं है,
तो उच्च आयतन घनत्व कॉरिडोर बिल्कुल होगा। हाई ट्रैफिक। पोर्ट कनेक्टिविटी, हाँ भाई, क्योंकि हमको इंपोर्ट करना है, ऊर्जा खनिज भी करेगा, तो शीघ्र उस उत्पादन कॉरिडोर नहीं होगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 99 नैनो डीपीए, मतलब जो नैनो डीपीए है फर्टिलाइजर, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में कौन सा असत्य है, तो ये हो जाएगा इफेक्को द्वारा पाउडर के फॉर्म में नहीं है, ये तरल पदार्थ मतलब एक पदार्थ में, ठोस पदार्थ के बीच में है, पाउडर में नहीं है। बस ये चीज़ें बोल दिया कि पाउडर में है, तो गलत हो जाएगा ना, तरल के रूप में है, मतलब तरल के रूप में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वित्तीय समावेशन दे दिया है, तो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना किया गया था, कल्चरल के लिए ये किया गया था, बेटी बचाओ सामाजिक समावेशन, आर्थिक समावेशन के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो विश्वकर्मा के लिए किया जाता है, वर्कर्स के लिए किया जाता है, तो सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है, देख लेते कौन सा सुमेलित नहीं दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति प्रधानमंत्री जनमन योजना, यही जो जनमन योजना है प्रधानमंत्री, वो उसके लिए है, अनुसूचित जनजाति। अल्पसंख्यक के लिए पीएम विकास और विरासत, वंचित आदिवासी के लिए पीवीटी, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ये होना चाहिए, दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुरुन रिसर्च रिपोर्ट 2024 के पहली बार एशिया की नई अरबपति जो राजधानी है मुंबई बनी है, हुरुन के रिसर्च पे अकॉर्डिंग। हाल में नींबू पदन जो दारचा है, जो सड़क है, वो हमारे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को है, क्योंकि नींबू पदम दारचा से नाम तो समझ में आ रहा है कि लद्दाख पर हिमाचल प्रदेश से है। 103 पे ये सी हो गया। अब आते हैं निम्नलिखित में से अमेरिका और ब्रिटेन के कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो चाइना ही ये सब काम करता है, जाके दूसरों के यहाँ जाके ताक झाक वाले काम। हाल ही में किस देश में हिंद महासागर में ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का जो सीमा माउंट का पता लगाने के लिए अधिकार के लिए किया गया, तो भारत ने ये रिक्वेस्ट डाली थी। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है, तो जो पहला जो होने वाला है ब्रुसेल्स में होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश के जो हैं वो कहाँ के ही कन्नड़ शिलालेख के खोजा क्या है और कहाँ पे किया गया है, तो ये तेलंगाना जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संगठन कौन जारी करता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करेगा डेवलपमेंट। ये देखो कितना ऑप्शन डी को भी नाबार्ड दिया हुआ, गलत है भाई, वो इंटरनेशनल है, नाबार्ड हमारे यहाँ के नेशनल चीज़ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति लाचित बोराफोन की 125 जो फीट की उत्ती प्रतिमा है वो कहाँ की है, जोरघाट आसाम में। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल में ही भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके निम्नलिखित सब्जी लेन देन की मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम अधिनियम के दायरे में लाया है। कौन कौन सी चीज़ें लाया है, तो ये ऑप्शन सारे ही हैं, सारे ही पढ़ लीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में इतने मान के साथ भारत की रैंक ये थी, फिर खिसक के इतने में आ गई है और 93 रह गया है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के आकलन में निम्नलिखित किस सूचक को प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो पैरामीटर्स के बहुत सारे हैं। तो इसमें बोला है कि वो कौन से आगरण शामिल किए जाते हैं, तो इसमें सबसे मेन चीज़ है सार्वजनिक की चीज़ें नहीं की जाती हैं, मतलब जो बेसिक होती हैं वो नहीं की जाती हैं। सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए सरकार की काबिलियत, ये वाली चीज़, तो 111 का ये सी वाला हो जाएगा, केवल 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कोई विधेयक धन या किसी अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक के जो लोकसभा में पेश किया जाता है वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, लोकसभा में कर सकते हैं। लोकसभा में राज्यसभा में दोनों साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें जो है धन विधेयक जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों में साधारण बहुमत से करते हैं। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को अमेंड करने के लिए रिटर्न भी नहीं कर सकता, हाँ ही बोलना पड़ता है, 14 दिन की नोटिस भी दी जाती है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब आते हैं एक और करेक्शन भी करना था, जो हमारे 111 है ट्रांसपेरेंसी में नीचे खसक के आ गया है, इसमें ये पेयर्स बोल रहा है, लगभग कौन कौन से पेयर्स हैं, ठीक है। तो देखो सबसे मेन चीज़ जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के जो भी आगरण जो रिपोर्ट्स आई हैं ना मामलों में, सबसे मेन चीज़ है प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब उसका जो अनुभव होना चाहिए, प्रत्यक्ष का एविडेंस होना चाहिए। वो धन संशोधन कर संबंधी धोखाधड़ी भी है, अवैध वित्तीय आवक या असंगठित अर्थव्यवस्था भी है, बाजार जैसे कारकों को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें में केवल चार चीज़ें हैं, कौन कौन सी है, कर संबंधित धोखाधड़ी जो है ये वाला, ये स्टेटमेंट, क्योंकि उसने पेयर्स पूछा है और वो नहीं कर सकते। जो सरकारी काबिलियत धन संशोधन से जो जुड़े मामले होते हैं वो वाले भी चीज़ें नहीं कर सकते हम, ठीक। सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा रिश्वत जो टेकिंग ब्राइब बाय द ऑफिशियल्स, तो वो तो है, ठीक है, वो करेंगे ही, उसकी वजह से भी हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूजिंग द पोजीशन फॉर पर्सनल गेन, रेड टैपिज्म जो है ये वाला भी है। अवैध वित्तीय जो चीज़ें नियंत्रित करते हैं सरकारी क्षेत्र में, तो
4 इसका हो जाएगा। ठीक, तो 4 पेयर इसके करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 113 में, सिक्किम राज्य में रेल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सिक्किम राज्य में रेल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जो फरवरी 2024 को रंगपो सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखी है। ठीक है, रंगपो केवल स्टेशन पश्चिमी बंगाल में सिलीगुड़ी के पास सेवाग से रंगपो तक निर्माणाधीन 45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की हिस्सा होगी। इस रेल खंड पर 14 सुरंगें तथा पुल होंगे। तो बिल्कुल सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब आते हैं 114 पे। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया सुदर्शन जो सेतु हैं वो कहाँ से किया गया? तो ओखा गुजरात से किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट भी था। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी जो खीरू जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे की गई है? तो वो चेनाब रिवर पे ही है। भयानक महामारी वाले रोग प्लेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये प्लेग के विरुद्ध एंटीबायोटिक काम नहीं करता, ये असत्य है। काम तो करती ही है ना। सैन्य वो स्लो हो चाहे हो अलग बात है। धर्मागार्जुन के बारे में बोल रहा है कि सैन्य धर्मागार्जुन के बारे में बोल रहा है। धर्मागार्जुन 10वां संस्करण असत्य यही है कि 9 मार्च राजस्थान के महाजन फील्ड राइफिंग रेंज में संपन्न हुआ था। तो 117 का ये वाला गलत है। संपन्न हुआ था ये वाले स्टेटमेंट जो क्योंकि 25 फरवरी के से 9 मार्च के हुआ था। 5वां संस्करण जो है क्योंकि 10वां गलत दे दिया है, 5वां था, 5th था। ठीक है, तो बी वाला सत्य है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल में किसे किया गया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त है न्यायमूर्ति एम खानविलकर साहब को किया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय को ब्रिटेन सम्राट चार्ल्स तृतीय को नाइटहुड की सम्मानित किए जाने की घोषणा 2024 में ही की गई है? तो ये सुनील भारती मित्तल को की गई है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है 7 मेंबर की जो जज बैठती है उसके कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है? तो ये वाला, इस निर्णय को प्रतिपादित सिद्धांत राज्यसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर लागू नहीं होगा। ये वाला असत्य 7 जजेस बेंच की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से प्रकरणों पर विचार करिए। जो सेक्स कॉटन कॉल्स होते हैं ये सारी चीज़ें, बैंक बिजली गैर, ये सारे उपयोग कितने प्रकार में शिकायतें केंद्र सरकार मतलब छजू जो पोर्टल है उस पर कौन से वाले की जा सकती हैं? तो सभी 5 कर सकते हैं कंप्लेंट। अब आते हैं नेक्स्ट 34% की जो छूट दी जा रही है। देखो अब आ गया हमारे पास रीजनिंग। 34% की जो छूट दी जा रही है इतने रुपए पे बेचा जाता है तो उसका जो मार्क प्राइस है तो कितना होगा? इतनी % की छूट दी जा रही है। इसका मतलब जो 100 में से परसेंट में से ये 34 माइनस करेंगे हमारे पास 66 आ जाएगा। और x% मान लेते हैं, जो अंकित मान लेते हैं मार्क प्राइस जो थी, मार्क प्राइस थी x थी, 100 अपॉन कर देंगे तो हमारे पास 3168 आना चाहिए ना। तो x की जो वैल्यू आएगी लगभग 316800/6, तो ये आ जाएगी हमारे पास कैलकुलेटर 48। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। 17 परिणामों का औसत 60 है। यदि प्रथम के जो 9 परिणाम है औसत इसका हो जाएगा एवरेज 57 हो जाएगा तथा अंतिम के 9 को हो जाएगा 65। तो 9वें परिणाम का माने क्या होगा? देखो एवरेज हमें पता है ना, टोटल नंबर ऑफ दिस अपॉन टोटल जितने पार्टिसिपेंट हैं इक्वल्स टू सम ऑफ दिस, और ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज निकल आता है एवरेज। तो क्योंकि इसने बोला है 9 9 18 हो जाएंगे और उसमें एक कॉमन आ जा रहा है और 17 लोग ही थे तो 9 मतलब 9 हो जाएंगे तो 9 × 57 हो जाएगा प्लस 9 × 65 क्योंकि इसका 65 भी है। फिर उसमें से क्या माइनस करोगे? 17 में से 60 वाला एवरेज है क्योंकि मान लो देखो टोटल 17 परिणाम है और 60 एवरेज देते हैं, ऐसे लिखते हैं। एवरेज यहाँ पे लिखा है तो 60, 17 परिणाम है टोटल और ये सम हो जाता है, सम ऑफ जो भी 17 जितने भी होंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस करते ही आप आ जाएगा। तो ये 513 + 585 - 10 20 तो 78 आंसर हो जाएगा। 78 हो जाएगा उसका 90 का। अब 32% संख्या उस संख्या का 17% से अधिक है तो 32% जो उसकी संख्या 17% में से 120 अधिक है, इसका मतलब डिफरेंस बता रहा है। तो 32% में 17% माइनस जब करेंगे तो वो बोल रहा है उसका डिफरेंस 120 है। ठीक है, तो 15% जो आएगा तो 120 आएगा। इसका मतलब 15% की जो वैल्यू 120 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 100% की जो वैल्यू आ जाएगी तो 120/15 × 100 बस 800 आ जाएगा। तो 800 आंसर हो जाएगा। मोहन का किसी काम को 10 दिनों में तथा सोहन उसे काम को 15 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। 3 दिनों तक सोहन अकेले कार्य करता है तथा उसके बाद कार्य छोड़ देता है और मोहन शेष कार्य करता है। तो ये बहुत ईजी वाले क्वेश्चन होते हैं पर देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात है ना कि जो मोहन 3 दिनों तक सोहन द्वारा कार्य किया गया था तो जो हमारे दिन होते हैं
तो 3/15, क्योंकि उसने 15 दिन तक अकेले वाला काम बोला, तो 1/5 का आ जाएगा। ठीक, जो शेष रिमेनिंग वाला काम कितने बच जाएगा, तो 1 में से टोटल में से 1/5 माइनस करते हैं, 4/5 आएगा। मोहन एक काम को 10 दिनों में करता है, तो एक काम को 10 दिन में करता है मोहन, और अतः 4/5 कार्य को करेगा कितने दिन में, तो 4/5 जो रिमेनिंग काम होगा वो 10/10, तो 8 दिन में करेगा, तो 8 दिन में ही काम करेगा। ठीक है, किसी निश्चित धन पर 4% की प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में प्रति ब्याज का उसकी रकम 5% प्रतिवर्ष से दर 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज 80 रुपये अधिक है, तो धन ज्ञात करें, उसका धन बताना है, हमारे पास अमाउंट कितनी आएगी। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये सबसे पहली बात है, मूलधन जो आएगा प्रिंसिपल वाला आएगा, तो 80 रुपये अधिक है, तो इंटू जो 100 फॉर्मूला है 4, 4% की ब्याज लग रही है, वो भी 4 साल के लिए लग रही है, 4 साल के लिए लग रही है, और इसमें 3 वर्ष के लिए लग रही है और 5 वर्ष के लिए लग रही है, 5% पे लग रही है। तो इसको करने पे 15, 4 चौको 16, तो ये नीचे तो 1 ही आ जाएगा, ये 8,000 आंसर हो जाएगा, 8,000% वाली जो आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 127 बोल रहा है, इसमें से युग्म दिए हैं, तो ये तो जो ऑड वन आउट होता है वो होता है 547 वाला ही हो जाएगा, क्योंकि 144 भी किसके स्क्वायर है, ये सारी स्क्वायर आ रहे हैं 111 के, 258 वाला नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। MCN, NCPO, OCP, PCQ, तो ये सारे जो होते हैं वो देखना होता है, QCR होगा, क्योंकि इसमें हमें रिजम्बलेंस देखनी होती है। P में चेंज हो रहा है +1 का, M के बाद N, MNOP, तो +1 जा रहा है +1, P के बाद Q आएगा, तो बस Q इसी में आया था बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कभी कभी समाचारों में दिखने वाले रेड सैंडल्स के संदर्भ में जो लाल चंदन है, जो वो श्रीवल्ली वाले पिक्चर भी आई थी उसमें भी आया था, देखते हैं क्या बोल रहा है, उसके बारे में बोल रहा है। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजाति है, बिल्कुल सही बात है। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय और सामान्य क्षेत्र में पाई जाती है। भाई कहाँ से ट्रॉपिकल नीचे आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिएगा। महत्वपूर्ण जो वन्य जीव आवास होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिटिकल वाले 2006 में शामिल की गई हैं, तो बोल रहा है कि उसमें की गई हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। भारत में पहली बार बैगाओं को प्रवास अधिकार दिए गए थे, बिल्कुल सही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु जो यूनियन मिनिस्ट्री है, फॉरेस्ट क्लाइमेट मंत्रालय आधिकारिक तौर पर किसी हिस्से में आदिम और कमजोर जनजाति समूहों के लिए आवास अधिकारियों का निर्णय घोषित करता है। सिर्फ उसके लिए नहीं करता है, एनी पार्ट ऑफ इंडिया नहीं करता है, कहीं भी नहीं करेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 और 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वन्य जीव विलुप्त होने का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है, तो देखो नुकसान पहुंचा रहे वो भी है, हम आग लगा दे रहे हैं ये भी है, ये भी है। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो एक तरह का डायरेक्ट रीजन नहीं हो सकता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारिस्थितिक क्षेत्रों में कौन सा सुमेलित नहीं दिया हुआ है, तो 132 में कौन सा सुमेलित नहीं दिया। पूरी दक्कन का वो जो पठार है नम 1 थोड़ी ना होता है, कच्छ का जो घास का मैदान, तराई दुआर, चौड़ी पत्ते वाला। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वर्ल्ड वाइड जो फंड आती है फॉर नेचर की स्थापना 1961 में की गई थी, तो बोल रहा है 1961 में की गई थी। अच्छा ठीक है, दिया हुआ है। फिर 2000 जुलाई में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य को 13 शेरों की मौत से ट्रिपनोसोमियास बीमारी की हुई होगी। यूकलिप्टस के पेड़ को पर्यावरण इको फ्रेंडली का नाम दिया गया, गलत है भाई, ये इन्वेजिव स्पीसीज़ है, बहुत तेज़ फैलता है, ये ब्रिटिशर्स हम ले आए थे। तीसरा, अगर मान लो हम काटते तो हमारे पास आंसर आने की संभावना हो जाता है, क्योंकि भारत एक्वेरियम जो सबसे बड़ा एक्वेरियम कोलकाता में, ये सबको पता ही है। तो 133 का हमारे पास सी ऑप्शन हो जाता है। नीचे 2 कथन दिए हैं, उसके कारण भी दिए हैं। तो बोल रहा है मैंग्रोव कुछ समुद्री तटों की सीमा पे लगे इसकी क्षेत्रों पर विशिष्ट परिस्थिति के तंत्र है। ठीक है, वह तटरेखा को स्थिर रहते हैं और अतिक्रमण को एक ढाल रूप से मेंटेन करते हैं, सॉइल इरोजन करने से ही बचाते हैं। तो इसका सही है, व्याख्या भी सही दे रहा है। हर साल 1 महीने तक चलने वाली पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण अभियान त्यौहार आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान कुछ समुदाय जनजाति फल देने वाले पेड़ों को पौधे लगाते हैं। जो फल वाले देने वाले हैं तो वो गोंड और कोरकू कहते हैं मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सिमलीपाल असम में गलत है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। दिशा के साथ कुछ पल, तो सिमलीपाल। लोकरिक जो है मेघालय में, बिल्कुल सही दिया। देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त मलाई यहाँ पे नहीं है, तब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में नहीं है। अब आते हैं 137। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, कांगेर घाटी एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। कांगेर घाटी तीरथगढ़ झरने से होकर पूर्व उड़ीसा के सामने कोलाब नदी के पे जाती है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सत्य ही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विश्व प्राकृतिक मतलब वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज के बारे में बोल रहा है। कौन सा है? तो केवल नेशनल पार्क है भरतपुर में, उसमें है। 139 निम्नलिखित में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी जो होती है मध्य प्रदेश में है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में किस जिले में अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा? सोनभद्र है, जो हमारे सब 4 राज्यों से वो करता है ना, MP से करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार सबसे करता है, टच करता है। चलिए 140 क्वेश्चन हमारे हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।